की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि कच्ची सुपारी से और हल्दी से किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद। विधि बताने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार है। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसा ही करें जैसे बताया है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। सबसे पहले बात करते हैं समय की। तो रात्रि 10 बजे से 12 बजे के बीच आपको करना है। वार रहेंगे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार की रात्रि 10 बजे से 12 बजे के बीच आपको ये उपाय करना है। मांस मदिरा अगर आपने लिया है तो आप बिल्कुल भी इस विधि से दूर रहें। अगर आपने डिनर में मांस खाया है या फिर शराब वगैरह का सेवन कर रखा है तो इस विधि को बिल्कुल भी ना करें। ये हम आपको हर विधि में बताते हैं कि आपको मांस खाकर ये विधि नहीं करनी है बिल्कुल भी, और मदिरा पान करके कभी नहीं करनी है। और माताएं बहनें कठिन दिनों में ये विधि बिल्कुल ना करें। कठिन दिनों से वो अगर स्वस्थ हो जाएं तभी आप कर सकते हो। अगर विधि करते वक्त कठिन दिन आ गए तो आप इस विधि को पूरी तरीके से छोड़ दें, क्योंकि ये जो विधियां हैं वो तंत्र विद्या की विधियां हैं। इसमें आप कठिन दिन में अगर विधि शुरू करोगे तो इसमें नुकसान होता है। तो चलिए, अब जैसे हमने आपको बताया, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को रात्रि 10 से 12 के बीच आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर बैठना है। और सामग्री लेनी है पिसी हुई हल्दी और एक कच्ची सुपारी और सफेद कपड़ा। सफेद कपड़ा इसलिए क्योंकि ये शुक्र का परिचायक होता है और शुक्र ग्रह को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। सुपारी और हल्दी इसलिए क्योंकि ये हर हिंदू धर्म के पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है। हल्दी की बहुत विशेषता हमारे ग्रंथों में बताई गई है। वैवाहिक जोड़े को भी हल्दी से उनके हाथ पीले किए जाते हैं ताकि उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए। उनके जो प्यार संबंधी जो उनका प्रेम है, जो उनका रिश्ता है, उसमें कभी भी कोई विघ्न ना आए। इस प्रकार से हल्दी का बहुत महत्व बताया गया है इन सब चीजों में। तो अब आपको करना क्या है, रात्रि 10 से 12 के बीच आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर बैठना है। और ये जो कच्ची सुपारी आपने ली है इसे आपको चारों ओर से हल्दी से, इस पर हल्दी चढ़ा लेनी है। आपको हल्दी से पीला कर लेना है इस प्रकार से। उसके पश्चात आप इसे एक सफेद कपड़े में बांधेंगे। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आप चाहो तो इन 3 अंगुलियों से इस प्रकार से इसे और भी हल्दी इसके ऊपर डाल सकते हो। उसके पश्चात आपको इस प्रकार से इसे बांधना है। मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं प्रैक्टिकल करके बताते हैं, तो आप जैसा बताया है वैसा ही करें। ये करने के पश्चात आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और इसे अभिमंत्रित करना है, क्योंकि जब तक आप इसे अभिमंत्रित नहीं करोगे तब तक ये एक साधारण चीज है। अभिमंत्रित करने के बाद ये तंत्र विद्या से जुड़ जाएंगी और आपको पूरा परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगी। रात्रि 10 से 12 के बीच आपको इसे सीधे हाथ में लेना है। और ध्यान रखें, ये एक आकर्षण विधि है। आप इस मंत्र के द्वारा अपने आप में इतना आकर्षण भर लोगे कि जिस व्यक्ति के लिए आपने ये किया है वो पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा और आपके आकर्षित हो जाएगा, पूरी तरीके से आपके आकर्षण में आ जाएगा। तो आप मंत्र बोलोगे, मंत्र की पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मंत्र का उच्चारण एकदम सही करिएगा, क्योंकि अगर आप मंत्र का उच्चारण गलत करोगे तो इस विधि का लाभ नहीं मिलेगा। तो मंत्र आप पहले याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, उसके बाद आपको मंत्र बोलना है। क्योंकि सही विधि करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, सही करेंगे, तभी आपको लाभ मिलेगा। मंत्र है ओम, सामने वाले का नाम सर्वस्व आकर्षण देहि मम स्वाहा। ओम, सामने वाले का नाम सर्वस्व आकर्षण देहि मम स्वाहा।
मान लीजिए कोई लड़की वशीकरण कर रही है सुमित नाम के लड़के का, तो वो क्या बोलेगी? ओम सुमित सर्वस्व आकर्षण देहि मम स्वाहा। ओम सुमित सर्वस्व आकर्षण देहि मम स्वाहा। आपको इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। आपको ये मंत्र माला के सहायता से करने हैं। 108 मंत्र आपको करने हैं माला की सहायता से, क्योंकि इसमें अपन ने सामने वाले के नाम के अलावा कोई भी आइडेंटिटी उसकी इस्तेमाल नहीं करी है, फोटो वगैरह इस्तेमाल नहीं करी है। तो आपको आंखें बंद करके और मंत्र बोलते हुए उसका चेहरा अंतर ध्यान करना है। माला के मनकों से आपको पता चलता रहेगा कि आपके कितने मंत्र हो गए हैं। एक माला आपको करनी है, एक माला में 108 मंत्र होते हैं। 108 मंत्र आपको जपने हैं और मंत्र बोलना है ओम सामने वाले का नाम सर्वस्व आकर्षण देहि मम स्वाहा। बोलते हुए जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हो, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका प्रेमी हो, जिसके लिए भी आप कर रहे हो उसका चेहरा अंतर ध्यान करिए और इस प्रकार से अंतर ध्यान करिए कि पूरी दुनिया में आप और वो ही बचे हैं। इस प्रकार से आपको अंतर ध्यान करना है। ऐसा लगना चाहिए आपको कि वो आपके सामने ही बैठा है। जितना आप उसका चेहरा अंतर ध्यान करोगे उतना पावरफुल वशीकरण होगा। पूरी श्रद्धा से इस उपाय को करिए। आज तक विफल नहीं हुआ, लाखों लोगों की जीवन इसने बदला है। तो आप 108 माला का जो मंत्र है वो आपको बोलना है और मंत्र बोलते हुए उसका चेहरा अंतर ध्यान करना है। जैसे ही 108 आपका वो पूरा हो, मंत्र पूरा हो, उसके पश्चात आपको इसे तकिए के नीचे रख के सो जाना है। तकिए के नीचे रख के आपको सोना है और सुबह उठ के सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सामने वाले का नाम बोलते हुए, जो भी नाम सामने वाले का है उसका नाम बोलते हुए 11 बार इसमें फूंक आपको मारनी है। 11 बार फूंक आपको, वो कहते हैं ना कि उठते ही सबसे पहले ये काम करना है। अपने बासी मुख से ये काम करना है। रात में आपने मंत्र बोला, मंत्र बोल के आप सो गए और उठते ही आपको पानी वगैरह कुछ नहीं पीना है। सबसे पहले ये तकिए के नीचे से निकालना है। 11 बार सामने वाले का नाम लेकर इसमें फूंक मार देनी और इसे अपनी जेब में रख लेना है। जो व्यक्ति को क्वालिटी चाहिए सामने वाले को, जिसका वशीकरण कर रहे हो, वो क्वालिटी आप में आ जाएगी। सामने वाला जो चाहता है अपने जीवन साथी से, उसने जो भी अपने मानक डिसाइड कर रखे होंगे अपने दिमाग में कि मुझे इस प्रकार का जीवन साथी चाहिए, वो उसे आप में दिखने लगेंगे। इतना आकर्षित आपसे हो जाएगा जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर किसी का दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है तो वो इस प्रकार से पटरी पे आएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। अगर आपका प्रेमी किसी दूसरे अफेयर में चला गया है तो वो सब कुछ भूल जाएगा और सीधा आपके पास आ जाएगा। इसे आपको अपनी जेब में रखना है। महिलाएं अपने पर्स में रख सकती हैं और बाहर अगर आप जाओ तब भी आपको इसे जेब में रखकर ही ले जाना पड़ेगा। रात्रि में आप सो तब आप इसे तकिए के नीचे रखकर सोना होगा। 3 दिन आपको इसे अपने पास रखना है। 3 दिन के भीतर भीतर वो पूरी तरीके से आपका बन चुका होगा। जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है उसके लिए ये उपाय रामबाण सिद्ध हो सकता है। आपकी लाइफ वापस पहले से भी अच्छी हो सकती है, पर आपको करने से होगा। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। 3 दिन के भीतर जब आपका काम हो जाए उसके पश्चात आपको इसे बहते हुए पानी में डालना है। नदी, नाले, नहर में, बड़े शहरों में जो नाले निरंतर बहते रहते हैं उसमें भी आप डाल सकते हो, पर ये वहां रुकना नहीं चाहिए, तुरंत निकल जाना चाहिए। बहते हुए जल में ही आपको डालना है। कुएं और तालाब में नहीं डालना है, रुके हुए जल में नहीं डालना है। अगर किसी केस में 3 दिन से ज्यादा समय लग रहा है तो इसे तब तक अपने पास रखिए जब तक कि सामने वाला आपके वश में ना हो जाए। कई बार 7 दिन भी लग सकते हैं। अगर सामने वाले का गढ़ मजबूत हो तो 7 दिनों का समय भी लग सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन लगेंगे। 7 दिन के अंदर अंदर वो पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। धीरे 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 आप उसके दिलो दिमाग पे छाने लगोगे। वो खुद आकर आपसे बातचीत करना चाहेगा, आपकी जीवन में जुड़ना चाहेगा, आपकी हॉबीज जानना चाहेगा और आपसे जुड़ना चाहेगा। यानी जो चीज आप करना चाहते हो वो आपको सामने से मिलेगी। पति पत्नी के खराब रिश्तों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। जो अपने प्रेमी से शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। किसी का नुकसान नहीं है, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो उसको क्या कभी धोखा थोड़ी दोगे, तो उसका भी नुकसान नहीं है। उसको भी प्यार करने वाला जीवन साथी मिल रहा है जो इसकी बहुत केयर करता है। तो दोनों का फायदा है और वैसा ही अपने को काम करना है।
उपाय करिए, करे बिना आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। सिर्फ वीडियो देखने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप उपाय करिए, पूरी तरीके से आपको माता रानी सफल करेगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई भी शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमें संपर्क करें। संपर्क सूत्र हमारे आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। एक बात मैं आपको और साझा कर देना चाहता हूं कि आप व्हाट्सएप मैसेज ना करें। व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास 1000 से 1500 रोज आते हैं, हम आपको उसमें जवाब नहीं दे पाएंगे। आप डायरेक्ट कॉल करें, आपको जरूर सहायता मिलेगी और आपका जरूर काम बनेगा। तो मित्रों, सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।